नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धुरवा के समक्ष, जहाँ पे पंचायत सेवक संघ के लोग जो है यहाँ पे कैबिनेट का घेराव करने पहुँचे हैं। वहीं यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जो है बहुत ज़ोरों से लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर हम दिखाएंगे कि कितने सारे यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जो है लगा दी गई है ताकि ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर की ओर ना जा सके। हालांकि काफ़ी समय से ये लोग यहाँ है। वहीं इन लोगों की अगर बात की जाए तो काफ़ी समय से इन लोगों की मांगे जो है लगातार चल रही थी। वहीं सरकार से अब जो आक्रोश होकर के कैबिनेट घेराव करने का आखिरकार इन्होंने निर्णय लिया और आखिरकार ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। हालांकि काफ़ी विधायक लोग भी, इन लोगों को विधायक हो या फिर सांसद हो, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि सरकार से बात की जाएगी, पर वहीं कहीं ना कहीं असफलता ही इनके हाथ लगी है। तो लगातार ये लोग कभी सीएम का आवास का घेराव कर रहे हैं या फिर राजभवन या फिर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ असर इसके प्रति दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको लेकर के अब जो है धुरवा गोल चक्कर के पास ये लोग सारे लोग मौजूद हैं। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि अब तो यहाँ पे प्रशासन खड़ी है, आप लोगों को कैबिनेट के अंदर जाने नहीं दे रही है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये जाने नहीं देते तो हम लोग इसको तोड़ के चल जाएंगे। तोड़ के जाएंगे। लगातार कई दिनों से आप लोगों की मांग जारी है। हाँ, जारी है। हम लोग 90 दिन से ये राजभवन के स्थान पर हम लोग अड़े हुए हैं, लेकिन आज हम लोग ये कल कैबिनेट का बैठक है, तो आज हम लोग सोचे कि पूरे झारखंड मंत्रालय का घेरावा करने के लिए एकजुट ये धुरवा गोल चक्कर के पास हम लोग इकट्ठे हुए। तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोका गया। इसलिए रोका गया कि सरकार को डर है कि मतलब स्वयंसेवक लोग का इतना ताकत है कि वो ब्रैकेटिंग तोड़ के वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन हम लोग ग्राम पंचायत को हम लोग विकसित करने का काम करते हैं, हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोग प्रशासन को बात को हम लोग सुने हैं, प्रशासन ने हम लोग को समय लिए हैं, बोले हैं कि हम लोग आप लोग से वार्ता करवाएंगे, और इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। देखते हैं अगर प्रशासन हम लोग को कितना समय लेती है। उसके बाद अगर प्रशासन हम लोग से वार्ता नहीं करवाती है तो हम लोग दूसरा ब्रैकेटिंग, तीसरा ब्रैकेट तोड़ चुके हैं। ये लास्ट ब्रैकेटिंग है। ये ब्रैकेटिंग हम लोग को तोड़ने में कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तोड़ के हम लोग आगे जा सकते हैं, विधानसभा घेरावा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज 90 दिन से हम लोग धरना तो दे ही रहे हैं, लेकिन पंचायत में हम लोग 4 साल से 5 साल से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन ये झूठी सरकार हम लोग को एक मानदेय के रूप में नहीं देती है, एक उच्च हम लोग प्रोत्साहन के रूप में देती थी सरकार। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी ये घर परिवार चलाने के लिए कुछ हम लोग को उचित मानदेय दे, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लिए कुछ बड़ा हम लोग मांग तो नहीं है, 5 मांग ही है, लेकिन सबसे हम लोग का पहला मांग है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग से स्वयंसेवक से पहले वार्ता करे। वार्ता करने के बाद हम लोग वेतन दे या अस्थायी नहीं दे, वो बात की दूर है। लेकिन इतनी बहरी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार इतना डरपोक है कि आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन है तो वो कहीं दूसरे जगह जाके मतलब ये क्या बोलते हैं दूध पी रही है। आज हम लोग यहाँ बारिश है यार, इतना भी आंधी तूफान के साथ हम लोग यहाँ अड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी को वो इतना क्या बूढ़ा हो गए हैं, उनका एज के साथ हम बोलते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग RSS का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समझने में वो असमर्थ है। हमेशा हम लोग को बोलते हैं RSS है, हम लोग RSS नहीं है, हम लोग PSS हैं। और उनको हम तो यही हम कहते हैं कि अगर ग्रामीण विकास हो के भी अगर ग्रामीण क्षेत्र का युवक लोग, झारखंड के युवती लोग आप नहीं समझते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपका एज होने के साथ आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ आलमगीर आलम जी को, क्योंकि आपको 4 साल 5 साल सबको समझ में नहीं आया तो 90 दिन में आपको क्या घंटा समझ में आएगा? अगर आलम जी को अगर हम लोग से इतना डर है तो अब क्यों नहीं आपका हम लोग प्रशासन के द्वारा ही बुला के वार्ता करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है भड़के हुए नजर आ रहे हैं, और जहाँ तक कि इनके बारे में आपने सुना कि 2 लेयर बैरिकेडिंग जो है तोड़ चुके हैं और ये तीसरा बैरिकेडिंग जो जारी है। तीसरा बैरिकेडिंग पे आके अब यहाँ है प्रशासन जो है व्यवस्था यहाँ पे काफी ज्यादा टफ है। क्या लगता है कैबिनेट तक पहुँच पाएंगे आप लोग? हम लोग देखिए प्रशासन के अधिकारी के द्वारा हम लोग के
आश्वासन दे के अभी तक रोका गया है कि आप लोग को हम मिलवा रहे हैं अधिकारी से, लेकिन अभी तक मिलवाने का कोई पहल नहीं किया गया। झारखंड सरकार तो हम लोग के झारखंड के युवाओं को और पंचायत सचिवालय समूह सेवक के ठग ही रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे ही रही है, लेकिन प्रशासन के इसमें अहम रोल है। जब जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है और रोक करके आश्वासन दे के हम लोग के धरना को विफल करने का प्रयास किया जाता है। और जब जब हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन किए हैं, प्रशासन के द्वारा रोका गया है, छला गया है हम लोग को, और जिनसे मिलना चाहिए उनसे ना मिलवा करके किसी दूसरे जगह मिलवा दिया जाता है। हम लोग जहां मिलना चाहते हैं वहां मिलने नहीं दिया जाता है, दूसरे से मिलवा के और हम लोग के धरना को भंग करने का काम करते हैं। तो जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि किन्हीं और से मिलवाने के द्वारा इन लोगों के धरनाओं को जो है भंग किया जा रहा है, वही हम लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि आप लोगों को RSS बोला जाता है। बिल्कुल, हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं, ठीक है, लेकिन आलमगीर आलम जी को ये पता नहीं है। हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। इससे पहले पिछला इंटरव्यू में हम लोग ये भी बताए थे कि हम लोग जुम्मा भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। मुसलमान हिंदू सारा लोग हैं इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें RSS का लोग है। बीजेपी का इसमें कोई दावा नहीं है। भले आप ये कह सकते हैं बीजेपी सरकार के ये में विज्ञापन के द्वारा हम लोग को बहाली किया गया था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग को RSS से कुछ है। हम लोग पंचायत में विकास का काम करते हैं, सभी जाति धर्म सभी जाति के लोग हैं इसमें। अब आप लोगों को क्या की रणनीति क्या है, क्योंकि 2 लेयर तोड़कर आप लोग आगे आ चुके हैं और तीसरे लेयर तक ही खड़े हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। रणनीति देखिए, अभी तो 2 ही बैरिकेडिंग तोड़ा है, अभी हम लोग और भी 2, 4, 5, 6, 10 जितना भी होगा सबको हम लोग तोड़ के मंत्रालय तक जाने के लिए तैयार हैं। सारा हम लोग का जो रणनीति है सारा तैयार है, और अगर नहीं सुनती है हेमंत सोरेन चाहे आलमगीर आलम तो 2024 में उसको भी दिखा देंगे क्या है नहीं है। रणनीति देखिए, अभी तो 2 ही बैरिकेडिंग तोड़ा है, अभी हम लोग और भी 2, 4, 5, 6, 10 जितना भी होगा सबको हम लोग तोड़ के मंत्रालय तक जाने के लिए तैयार हैं। सारा हम लोग का जो रणनीति है सारा तैयार है, और अगर नहीं सुनती है हेमंत सोरेन चाहे आलमगीर आलम तो 2024 में उसको भी दिखा देंगे क्या है नहीं है। 18,000 सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? राज्य सरकार से यही गुहार लगाते हैं, हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है वो मांग हम लोग का पूरा हो जाए, बस यही हम लोग का है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि संघ लोग जो है वही आलमगीर आलम मंत्री आलमगीर आलम से कहीं ना कहीं नाराज आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के RSS के लोग हैं ये लोग, और उन्हीं बातों से काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दो बैरिकेडिंग तोड़ करके ये लोग पार कर चुके हैं और तीसरा बैरिकेडिंग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर मंत्रालय तक इन लोगों की बात नहीं जाती है या फिर इन लोगों की बातों को आज नहीं सुना जाता है तो मंत्रालय तक भी जाने का पूरी तरह से काम करेंगे। काफ़ी तरह से बौखलाए लोग, उन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को इन लोगों की 5 सूत्री मांगों को गौर करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।